किया था ना, फिलिपियाँ जी 3 पास्टर जी। 3 का 10, जी पास्टर जी। है ना? तो आपको उसमें समझ आ गया क्या है? वही थोड़ा उसमें थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था पास्टर जी, इसीलिए आपको ओके। मैं तो दिक्कत दिक्कत कहाँ पे आ रही है? कहाँ पे प्रॉब्लम है? पास्टर जी वो 3 का 10 में फिलिपियंस 3:10 जी पास्टर जी, आई वांट टू नो Christ and experience the mighty power that raised him from dead. I अ, want to suffer with him, sharing in his death. हाँ, ओके। तो इसमें क्या समझना है? ऊपर बोलते हैं कि मैं यीशु को जानने के लिए सब कुछ तुच्छ मानता हूँ। हुँ, आई नो लॉन्गर काउंट ऑन माय ओन राइटियस थ्रू राइट वो ऐसे बोलते हैं, पर नीचे बोलते हैं कि आई वांट टू नो क्राइस्ट एंड एक्सपीरियंस माइटी पावर दैट राइज्ड हिम फ्रॉम द डेड। हुँ, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जो वो डेथ से आई मीन लेके आए ना पास्टर जी। हाँ, उसका उसका पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत आई मीन समझे चुके होंगे। अभिषेक उनके द्वारा खुदा ने बहुत बड़ा काम किया है। फिर भी यहाँ पे पौल यानी बोलते हैं कि आई वांट टू एक्सपीरियंस द माइटी पावर दैट राइज्ड हिम फ्रॉम द डेड। हुँ, वो माइटी पावर को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और आई वांट टू सफर विथ हिम, शेयरिंग इन हिज डेथ। उसके साथ मैं सफर करके उसके साथ वो डेथ को भी मैं आई मीन फील करना चाहता हूँ, उसके साथ मैं मरना चाहता हूँ। राइट। ऐसे ऐसे बोल रहे हैं पक्षी, पर हम पीछे पढ़ेंगे तो अ, ऐसा बोलते हैं कि आई हैव क्रूसिफाइड विद जीसस क्राइस्ट, ऐसे बोलते हैं, गलातियों में बोलते हैं, हुँ, गलातियंस में। पर हुँ, यहाँ पे ऐसे कोट कर रहे हैं कि उनको वो एक्सपीरियंस और ज़्यादा चाहिए या दूसरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये समझ नहीं आया पास्टर जी। बहुत बहुत सारा जगह में कोट किए हैं कि खुदा की जो माइटी पावर को और उनके साथ जो सूली पर चढ़ने का मैंने जी रहा हूँ, खुदा ने मेरे अंदर जी रहे हैं, ऐसे सब बोलते हैं। पर ये वर्ड ऐसे कि क्या एक्सपीरियंस का और ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? हुँ, और उनकी जो डेथ में और क्या और फ़ील करना चाहते हैं। और आई वांट टू सफ़र, क्योंकि बहुत सारा जगह में हम एक्ट्स में हम देखते हैं वो जगह में पत्थर मार के मर जाते हैं, फिर भी राइज़ हो जाते हैं। बहुत सारा सतावट ये देखते हैं। कोरिन्थियों में हम देखते हैं कि मैं बहुत जगह में सफ़र किया हूँ। ऐसे सेकंड कोरिन्थियों में बोलते हैं ना पास्टर जी, सब कुछ राइट। बोलने के बाद भी फिर भी क्या चाह रहे हैं पौल यानी, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुदा से, क्या एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, ये जानना था पास्टर जी। हुँ, ऐसे इतना सब इतने सब होने के बाद भी और क्या चाह रहे हैं, और क्या परमेश्वर से वो ये राइट। लगत रखते हैं कि और क्या एक्सपीरियंस करूं। हुँ, यही मुझे थोड़ा अंदर ओके, जाने का मन हो रहा था पास्टर जी। ओके, ओके। So, Philippians 3:10 is very plain and simple. इसमें first thing we come to know that desire of uh, Apostle Paul, ठीक है? वो हम्म, प्रेरित का अपोस्टल पौलुस का जो है प्रेरित का डिजायर, उसका इच्छा, गहरी इच्छा क्या है? ठीक है ना? वो हम्म, इच्छा है कि यीशु को जानना है, ठीक है? मसीह हम्म, को जानना है। सही बात। फिर दूसरा वो बोलता है उसका पावर के बारे में, हम्म, ठीक है ना? एक्सपीरियंटली पावर, ठीक है ना? नोइंग हिम थ्रू हिज पावर ऑफ रेजरेक्शन, ठीक है ना? हम्म, शेयरिंग इन हिज सफरिंग एंड बिकमिंग लाइक हिम इन हिज डेथ, राइट? हम्म, जी। यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं और बताता है पौलुस कि इवन दो हार्डशिप्स, ही वाज फेसिंग हार्डशिप्स, पौलुस अपना जीवन यस, में यस। प्रताड़ना को भी बहुत सहन कर रहा है ना?
किस लिए जी। सहन कर रहा है? वो बोलता है मैं आई वांट टू गेन क्राइस्ट, मैं मसीह को पाना चाहता हूँ। ठीक है ना? इसलिए वो हुँ, अपने प्रताड़ना का ज़िक्र भी यहाँ कर रहा है। ये जो है डीप ट्रांसफॉर्मेशन और रिलेशनशिप अ, बदलाव, पौलुस का जीवन में एक आत्मिक बदलाव को वो देख रहा है। ठीक है ना? हुँ, ट्रांसफॉर्मिंग हिज रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, आत्मिक रीति से, आत्मिक रीति से वो देख रहा है कि मैं कैसे मसीह के साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा। हुँ, ठीक है, उसके साथ एक भागीदार हो जाऊंगा। ठीक है ना? सो हाउ कैन आई बी इन्वॉल्व, है ना? इन्वॉल्व किस में होना? उसका मरने में। ठीक है ना? और मसीह का मरना हमें क्या दिखाता है? वो सेल्फ, सेल्फ का डाइंग टू सेल्फ, राइट? जी। अपने आप को खत्म करना, अपने आप के अंदर की जो बातें हैं उनको, चीजों को नाश करना, हुँ, एम्ब्रेसिंग सफरिंग फॉर गॉस्पल, राइट? सो हुँ, वो गॉस्पल पना सुना रहा है, पर उसके साथ साथ उसकी प्रताड़ना को भी वो देख रहा है, उसको गले लगा रहा है। ठीक है ना? और he wants to experience God's transformative resurrection life, उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य को। ठीक है ना? एक लेवल सेविकाई में ऐसा आता है जब आप नॉर्मल लेवल में सेटिस्फाई नहीं रहते, यू वांट मोर, राइट? हुँ, वहां पर जब आपको मोर चाहिए होता है, जहां पर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, आपको और डिजायर होता है, देयर इज समथिंग मोर यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है? उसमें वो कहता है दैट हाउ कैन आई डाई टू माई सेल्फ मोर, राइट, टू ऑब्टेन क्राइस्ट, मैं यीशु को पालूं, मसीह को पालूं, और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं देख सकूं। ठीक है ना? दैट आई मे नो हिम, यानी उसका परसूट है, उसका एक प्यास, भूख और प्यास, डिजायर है, उसका इच्छा है, पर्सनल कम्युनिकेशन विद जीसस क्राइस्ट, विद जीसस क्राइस्ट बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल नॉलेज, हुँ, राइट? वो, राइट। ही वॉज अ लर्नड मैन। ठीक है? उसको कानून सब मालूम है पौलुस को। ठीक है ना? तो वो ज्ञानी है। अब जी, बस। ज्ञान से ऊपर, इंटेलेक्चुअल माइंड से, है ना, ऊपर बियॉन्ड हुँ, कम्युनिकेशन, और मैं उसको कैसे पाल, हम पढ़ते हैं, हुँ, इंटेलेक्चुअल माइंड है हमारे अंदर, इंटेलेक्चुअल है। ठीक है ना? हम जब स्टडी करते हैं हमारे को इंटेलेक्ट मिलता है, हम इनलाइटेंड हो जाते हैं, राइट? और जब वो इनलाइटनमेंट आती है, इनलाइटनमेंट होने के बाद क्या होता है? वी डिजायर मोर, देयर मस्ट बी, हमारा सोल जो सेटिस्फाई नहीं होता कि इससे भी आगे कुछ है। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बाइबल में, यही काफी नहीं है, इससे गहरा और भी कुछ है। आमीन। और हुँ, फिर वो कहता है एंड द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन, एक्सपीरियंसिंग, इसका मतलब क्या है? एक्सपीरियंसिंग द लाइफ चेंजिंग विक्टोरियस पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट? सो यानी हर एक परिस्थिति में जय प्राप्त करना, जैसे मसीह ने हर बात पे जय प्राप्त किया, और पुनरुत्थान हमारी डेली जिंदगी में, डेली लाइफ में हम पुनरुत्थान को देखें, राइट? हुँ, तो जी, फिर वो कहता है बिकॉज ऑफ दिस फेलोशिप ही हैज बीन सफरिंग ऑल्सो, राइट? यस। Willing to endure hardship, he is willing, he is ready to endure every hardship, persecution, ठीक है ना, and challenges for Christ, sharing his struggle। अब वो अपना स्ट्रगल को भी यहाँ पर बता रहा है, राइट? वो कह रहा है मैं इतना स्ट्रगल करा, मैं इतना कोड़े खाया, मैंने यीशु से ज्यादा कोड़े खाया, राइट? मैं यीशु से अधिक कोड़े खाया हूं, है ना? एंड ही सेइंग आई एम एंड्योरिंग, मैं उसमें से गुजर रहा हूँ, उस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस सताव को देख रहा हूँ, मेरे शरीर के ऊपर निशान है उस पीड़ा का, उस सताव का, राइट? आई एम बेयरिंग द मार्क्स ऑफ क्राइस्ट। ठीक है ना? बीइंग मेड कंफर्टेबल अनटू हिज डेथ,
ठीक है ना। अब डाइंग टू सेल्फ यानी कि अपने आप का बलिदान। सेल्फ सेल्फ क्या दिखाता है? मेरे अंदर सिन है, वर्ल्डली डिजायर्स है, मेरे अंदर अलग अलग बातों की इच्छा अभिलाषाएं हैं, राइट। जी, तो उसमें हम क्या, वो कहता क्या करेंगे उसमें? परमेश्वर को अलाउ करेंगे, वी विल, हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं, अलाउइंग क्राइस्ट सैक्रिफिशियल लाइफ एंड सेल्फलेस लव, राइट। यीशु मसीह का अगापे प्रेम, परमेश्वर का अगापे प्रेम, राइट। अब ये प्रेम जी, जो है सेल्फिश है, सेल्फलेस है, सेल्फलेस यानी खुद का, उसके अंदर कोई वो क्या बोलते हैं उसको, खुद का, व्हाट डू यू से, स्वयं का प्रेम नहीं है, राइट। जी, और वो शेप करता है कैरेक्टर को। सेल्फलेस लव, बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी आशा के। एक मनुष्य, मैं और आप, अपना पत्नी को प्रेम करते, अपने बच्चे को प्रेम करते, अपने माँ बाप को प्रेम करते, दोस्तों को प्रेम करते, पर उसके पीछे कोई कारण रहता है, राइट। वी जी, होप, हमारे को आशा रहता है कि ये बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे, पत्नी मेरे लिए कुछ करेगा, माँ बाप कुछ करेंगे, इसलिए प्रेम है, राइट। दुनियावी प्रेम नहीं, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया कि अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप को दे दिया। सो सेल्फलेस लव चाहिए प्रभु मुझे, ताकि मैं अपने चरित्र को सही तरीके से बना सकूं, राइट। वो कह रहा है आई एम नॉट वर्दी, मैं वर्दी नहीं फील करता हूं, राइट। जी, सो ही इज स्ट्रगलिंग विद दैट क्वेश्चन एंड ही इज ब्रिंगिंग दैट क्वेश्चन टू टिमोथी। तिमोथी के सामने ये प्रश्न है, ठीक है। जी। वो कहता है नथिंग लेस इन लाइफ मैटर, राइट। पौलुस को जीवन की किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता उसके लिए, हुँ, ठीक है ना। वो कहता है मैं, मेरे लिए सब कचरा बोलता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है, ये सब मेरे लिए कचरा है। मेरे को इससे कोई, अगर लाभ मिलता है मैं ले लेता हूँ, और लाभ नहीं है तो इसको जाने देता हूँ। वो हुँ, कहता है अर्थली पोजेशन से भी मेरे को कोई परसूट नहीं है, कोई मेरे को उसके पीछे भागना नहीं है, मेरे को प्रॉपर्टी बनाना, मेरे को जायदाद बनाना, इससे भी कोई लेना देना नहीं। वो इसके बदले वो किस चीज को ट्रेड कर रहा है? वो ट्रेड कर रहा है फॉर द सेक ऑफ इंटीमेसी टू नो क्राइस्ट, हुँ। ठीक है ना। फिलिपियां 3:7 पढ़िए। But फिलिपियां what 3:7, things were gain to me, हाँ, these I have counted loss for Christ. राइट। अब उसके पास सब कुछ था, वैसे तो उसके पास पैसा था, सब कुछ था, ही वुड हैव चेंज्ड हिज डिजायर। आज लोग ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री क्यों चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि बड़ा मेगा चर्च बन जाए? इट इज ऑल रिलेटेड टू फ्लैश, बिकॉज वी वांट टू लुक बिग, Linda. राइट। जी, सॉरी, सॉरी। हम लोग बड़ा दिखना चाहते, महान दिखना चाहते, कुछ ऐसा अनुभवी दिखना चाहते, इंटेलेक्चुअल हुँ, दिखना चाहते, इसलिए वी वांट टू अचीव एवरीथिंग इन फ्लैश। पॉल सेज आई वांट टू अचीव, मेरे को मसीह चाहिए, उसके साथ मुझे रिश्ता बनाना है। कैसे बनाना है? मैं ये सब को कचरा जानता हूं। ही कंसिडर्ड एवरीथिंग वर्थलेस, लेबलिंग इट गार्बेज, ठीक है ना। वो कहता हुँ, है वैल्यू किस में है? टू नो क्राइस्ट एज माय लॉर्ड, ठीक है। जी, मैं मसीह को जानने में, उसके साथ रिश्ता बनाने में ही मेरे को वैल्यू दिखता है, कीमत है उसमें। और वो कीमत कैसे मिल रही? वो कीमत इसलिए ऐसे चुका रहा है, प्रोसिक्यूशन के द्वारा, सताव के द्वारा, राइट। उसका जी, सुप्रीम, उसका बड़ा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव
क्या है? टू गेन क्राइस्ट, मसीह को मैं कैसे प्राप्त कर लूं? ठीक है ना? सो पौलुस जब मसीह के साथ रिश्ते को देख रहा है, अपना जीवन को देख रहा है, वो रास्ते में एक चीज को शेयर कर रहा है। इस जर्नी के अंदर, इस सफर के अंदर, अपने मसीह जीवन में वो शेयर करता है कि फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग, इवन इफ दैट मेंट डेथ, मैं उस हद तक इस पीड़ा को सहने के लिए तैयार हूं कि मृत्यु को भी गले लगा लूंगा मसीह के लिए। समझ रहे? जी, जी, बस। ठीक है ना? वो फिलिपियां 3:8 में बोल रहा है ना। 3:8 पढ़ो। जी। Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. Amen. सो Amen. उसको क्या प्राप्त करना है? उसके लिए एक ही गोल है, एक ही उद्देश्य है, एक ही उसका नशा है। और वो नशा क्या है? मसीह को पाना है। मैं अपने प्रभु को कैसे पालूं? और कैसे पाते हैं? जब हम उसको प्रसन्न करते हैं, जब हम उसको खुश करते हैं। राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, yes, Pastor. सो पौलुस अपने डिजायर को शेयर करता है, डायनामिक्स को शेयर करता है, ऑल इन यूनियन विद क्राइस्ट। अगर आप गलेशियंस का दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर गलेशियंस, और उसका 20 को देखेंगे ना, तो उसमें वो बोलता है, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। राइट? Yes. तो It मैं, is it is no longer. हाँ, It is no longer I who live, but Christ lives in me. या आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट एंड आई नो लॉन्गर लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। जिसके अंदर मसीह जीवित है, रह रहा है, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसकी भूख और प्यास मसीह है, दुनिया नहीं। इवन दो वो दुनिया में रहते हुए वो कष्ट उठा रहा है, दुख उठा रहा है, लोगों की बातें भी सुनता होगा, लोग उसको तिरस्कार कर रहे हैं, सब कुछ वो देख रहा है, उसको मारा भी जा रहा है, उसको थ्रेट भी है, उसके लाइफ के ऊपर खतरा भी है, फिर भी वो मसीह के लिए जीवित है। Mm. ठीक है ना? द लाइफ आई नो वो कहता है, द लाइफ आई नो इन द बॉडी आई लिव बाय फेथ इन द सन ऑफ गॉड हु लव्ड मी एंड गेव हिमसेल्फ फॉर मी। वो कहता है, मैं एक ही बात जानता हूं कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर के अंदर, मेरे इस देह में विश्वास का पुत्र, हालेलुया, आई Hallelujah. लिव बाय फेथ, कहता मैं विश्वास से जीवित हूं, और इसलिए जीवित हूं क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड। राइट? मसीह को मैं पहने हूं, मसीह मेरे अंदर है। यूहन्ना 15 में वो कहता है, जैसे मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, ये रिलेशनशिप Mm. जी। है। राइट? अभी जब पिता मेरे अंदर है और पुत्र भी मेरे अंदर है, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो मेरा और उसमें इंट्वाइन है, हम जुड़े हुए हैं। जैसा एक स्वेटर को बुना होता है ना, अगर आप एक धागा खींचना शुरू करो, पूरा स्वेटर उधड़ जाता है। जी। राइट? आपका बनियान पहनते ना, वो टी शर्ट पहनते ना, वो टी शर्ट का एक धागा अगर निकल जाए, तो उसको खींचने लगोगे, पूरा टी शर्ट निकल जाएगा। सो इनट्वाइंड है, यानी अंदर तक गुथा हुआ है, गुंदा हुआ है। आप उसका एक भी तार उसमें से मसीह को अलग नहीं कर सकते। आप पौलुस को मसीह से अलग नहीं कहते। कहता मुझे मसीह के प्रेम से कौन जुदा कर सकता है? पौलुस ने कहा, है ना? जी। तो मसीह के प्रेम से अगर मेरे को जुदा करना ना कोशिश करो, तो मैं मृत्यु प्राप्त करने के लिए बैठा हूं।
हालेलुया। Amen. Amen. तो इससे पहले कि पौलुस ये सब बातें बोलता है, वो फेलोशिप एंड ऑफ हिज सफरिंग भी बता रहा है वो, ठीक है ना। मसीह के साथ रिश्ता बनाने में दुख कितना है, पीड़ा कितना है, वो भी बता रहा है। कीमत क्या चुका रहे हैं, वो भी बता रहा है। उसका लक्ष्य क्या है, वो भी बता रहा है कि मेरे को मसीह का जी उठा सामर्थ को जानना है। हालेलुया। द रेजरेक्टेड पावर, जब आप रेजरेक्टेड पावर को जान जाएंगे, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई कलेश आपके सामने नहीं है, वो खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया। Amen. क्योंकि मती में भी हम इस बात को देखते हैं। मती 28 की 20 में जब हम जाते हैं तो वहां बोलते हैं 20 का 28, 28 का 20, सॉरी, मती 28 का 20। टीच देम, वो प्रभु ने बोला, टीच देम टू ऑब्जर्व ऑल दैट आई हैव कमांडेड यू, एंड बिहोल्ड आई एम विद यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एज। मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, इसलिए सब कुछ सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। यानी गॉस्पल इन टोटल शुड बी रिलेशनशिप बिल्डिंग विद क्राइस्ट। Mm. क्राइस्ट इज लिविंग सेवियर who pledges to part. His resurrection power and gives us the strength to endure and even overcome. परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमारा मुक्तिदाता है, हमारा छुड़ाने वाला है, उसने वो कसम खाया है कि हमारे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ जब उतरता है, तो उसके सामर्थ को पाते, उसका बल को पाते हुए, हम सब पीड़ा को सहते हुए, हम हर चीज में जयवंत से बढ़कर ठहरते हैं। Amen. रोमियो 8 और उसकी 11 भी देख सकते हैं, है ना। If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Mm. spirit who dwells in you. पुनरुत्थान तभी हो सकता है यदि मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर है, क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचानता है। अगर गंदगी तुम्हारे अंदर है तो दूसरा कोई आत्मा आएगा, वो तुम्हारा आत्मा को ले जाएगा। Mm. Mm. पुनरुत्थान के समय में चाहे कैसे भी होता है, चाहे वो पुनरुत्थान बादलों पर हो जाएगा या पुनरुत्थान हमारा मरने के बाद इस नाशमान को दफना देंगे और फिर अविनाशी वो पहन लेगा उस समय के अनुसार। पर वो तभी संभव है ना जब मसीह का रिलेशनशिप मेरे सोल के साथ है, Mm. राइट। तभी वो कहता है आई वांट टू नो हिम। आमीन। यूहन्ना 16 की 33 यूहन्ना 16 की 33, वो कहता है आई हैव सेड दीज थिंग्स टू यू दैट इन मी यू मे हैव पीस। इन मी, यदि तुम मेरे अंदर बने रहो तभी शांति है। दैट इज व्हाई इज राइटिंग इन मी दैट यू हैव मे हैव पीस। इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन, जब तक हम इस संसार में है कष्ट रहेगा, दुख रहेगा, पीड़ा रहेगा, सताव रहेगा, हर एक चीज रहेगा यहाँ पर। बट टेक हार्ट, अपने हृदय को मजबूत रखो, धाड़स बांधो। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, प्रभु कहता है। आमीन। Amen. सो ये पौलुस अब ये बातों को सिखा रहा है कि मसीह के प्रेम से ऊपर कोई चीज नहीं होना चाहिए। हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु के साथ, हमारा हमारा लक्ष्य, हमारा गोल प्रभु है। मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, Mm. मैं मसीह को पाना चाहता हूँ। वो शैतान उसमें रुकावट डालता है, अड़चन डालता है, आपको
दुख देता, आपको तकलीफ देता, आपको स्ट्रेस देता, आपको टेंशन देता, घर में झगड़ा कराता, ताकि आप किसी तरीके से आप उस रास्ते को भूल जाएं, आप गिव अप कर दें। आप जयवंत से बढ़कर ठहरेंगे नहीं अगर आप शैतान की सुनकर चल रहे हैं। Am I clear? आपको मालूम पड़ा अभी? जी, जी, बस। हाँ, तो वो अपने फेलोशिप, टू बी लाइक क्राइस्ट वी मस्ट एंटर इनटू हिज फेलोशिप एंड हिज सफरिंग ऑफ डेथ। हमें मसीह के जैसा बनना है, उसके सरीखे बनना है। बाइबल कहती है मसीह के सरीखे हुँ, हो जाओ, है ना। वी मस्ट एंटर इनटू हिज फेलोशिप, उसकी उसके साथ आपकी फेलोशिप होनी चाहिए, उसके साथ आपकी भागीदारी होनी चाहिए, उसके साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, दुनिया के साथ, कांग्रेगेशन के साथ, इतना नहीं जितना प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। हुँ, ठीक है ना। So basically जी, he's बस। saying cut yourself off from everything that is in world, तभी तुम मेरे हो जाओगे, तभी तुम पुनरुत्थान को देख पाओगे। सब लोग पुनरुत्थान नहीं ना देख पाएंगे। पुनरुत्थान का सामर्थ्य को पहले हमें प्राप्त करना है, जीते जी मसीह को हमारे जीवन में आना है, और हमारा फ्लैश का डिजायर, मेरा भाई से मैं बात करूं, मेरा बहन से मैं बात करूं, उसका हाल पूछो, ठीक है आप करें, पर डोंट फॉलो दैट। तुम्हारा फेलोशिप किसके साथ है? हालेलुया। अनिल कांत का गाना ना, यीशु को मैं पहने हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। जी, हाँ, वो बिल्कुल वैसा होना चाहिए। That I I live with Jesus, I wake up with Jesus, I sleep with Jesus, ये है फेलोशिप। डिसिप्लिन के साथ होगा। जी, बस। राइट, वो क्लोशियंस को भी साफ कहता है पौलुस ने, क्रिश्चियंस ऑफ जो क्लोसी हैं उसको भी वो बोलता है, आई एम ग्लैड when you suffer for when I suffer for you in my body, for हुँ, I am जी, participating in the suffering of Christ। जब मेरे शरीर पर सताव आता है, दुख होता है, बीमारी आता है, रोग आता है, बाहर से दुनिया वाले मुझे मारते हैं, वो कोई मुझे धक्का मारता है, कोई मुझे पत्थर मारता है, तो वो सब बातों में वो कहता है, जब मैं इस पीड़ा को देखता हूँ मुझे मसीह याद आता है, कि वो मुझे नहीं, मेरे मसीह के साथ मैं पीड़ा में जा रहा हूँ। Suffering of Christ that continues in his body। आज मसीह की देह के साथ सताव कितना है, तो मसीह की देह दुनिया को पुकार रही है, दुनिया के लीडरों को पुकार रही है, बल्कि उसको मसीह की देह को और खुदा के परमेश्वर के निकट होना है। कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि मसीह को कोई पसंद नहीं करता है। पहली बात, आपको पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए कोई रिलीफ मिलेगा दुनिया के अंदर, पर लॉन्ग टर्म में रिलीफ नहीं है। इसको तो सताव में से गुजरना है। मसीह की देह को, उन्होंने मुझे मारा, तुम्हें भी मारेंगे। मुझे बंदी गृह में डाला, तुम्हें भी डालेंगे, प्रभु कहता है। हेरोदस की बेटी नाचती है शराब पी करके, डांस करती है, और पिता खुश हो जाता है, हेरोदस खुश हो जाता है, खुश होकर के बोलता है, बोल तुझे क्या चाहिए तोहफे में। बोलती है, मुझे यूहन्ना को मालूम नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं आया, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया, यूहन्ना का सर मांग लिया उसने। यूहन्ना को कोई स्वर्गदूत नहीं आकर के बताया कि भाई तेरी मृत्यु होने वाली है। हुँ, आमीन। आमेन। So we have to embrace. If we love Christ, we have to embrace.
मैं तो ये कहता हूँ कि संसार में अगर आप मसीह कहलाते हैं, मसीह के बिना अगर आप जीवित हैं, तो फिर अंत में भी आपको वो ज़िंदा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पतरस को पकड़ लिया था, कहना तू उसके साथ नहीं, उनके साथ नहीं था तू? पतरस कहता नहीं, 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 अपनी जान बचाओ भैया। पर अंत क्या हुआ? नहीं बचा ना, वो उसको कबूल करना पड़ा, क्योंकि जब वो मसीह को जानता है, आप बच नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए एस्केप कर गया वो। ठीक है पास्टर? जी पास्टर जी पास्टर। सो प्रभु आपको आशीष दे। आशा करता हूँ कि आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिला। जी, जी, ज़्यादा ही मिल गया पास्टर। ज्यादा ही मिल गया। अच्छा। चलिए, प्रभु का आशीष आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सो मच पास्टर जी, इस समय के लिए। ये वचन यही मुझे जानना था कि क्या बोलना चाह रहे हैं। हम्म। अ, बहुत सारा बोले हैं, पर ये विषय, सारा विषय को इकट्ठा करके एक ही वर्ड में बोल रहे हैं ना। ये सब कुछ सब कुछ एक तरफ लेके आके खुदा के लिए हम उस रिज़र्वेशन पर के लिए जानना है, और उसकी डेथ में हम भी सफ़र करना है, और उसके साथ मरना है। जब मरेंगे तो उसके साथ जी उठेंगे। जी उठना भी तभी होगा ना, अगर आप अ, उसका जी उठा सामर्थ को जान लेंगे, है ना? जी उठने का जी, सामर्थ टू जी, ओवरकम एवरी वीकनेस और सिन। मैं ठीक है ना? जी, जी, बस। सो गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सो खुदा मच आपके बस। साथ। थैंक यू सो मच बस।